नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल दाबड़ा भोगपुर में और मेरे साथ हैं इस समय विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा बिष्ट जी और आपकी मैं मुलाकात कराता हूं। तो बिष्ट जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारा आज विद्यालय के बारे में आप यहाँ जानकारी लेने आए और विद्यालय की बात को जो है थोड़ा प्रसार करेंगे समाज में। जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि कोरोना काल में जो है छात्र संख्या शून्य हो गई थी, तो शून्य से लेकर के और आज सेंचुरी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा आपका? सफ़र तो ऐसा रहा भाई साहब कि छात्र संख्या जिस समय मैं यहाँ पे पोस्टेड हुई उस समय 0 की संख्या पहुँच चुकी थी, परंतु स्थानीय लोगों की मदद और थोड़ा संपर्क योजना जो हम लोगों के यहाँ विद्या मंदिरों में चलती है कि घर घर संपर्क करते हैं हम लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने विद्यालय की स्थितियों को और अपने विद्यालय की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से करते करते शुरुआत में मुझे थोड़ी समस्या ज़रूर आई, कुछ कोविड का दुष्प्रभाव था यहाँ पे ज़्यादा ही और उसकी वजह से, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों का साथ मिला, हमारी टीम ने हमारा साथ दिया, विद्या भारती ने साथ दिया, ग्रामीण वासी जो थे उन्होंने बहुत साथ दिया। इस तरह से करते करते 2 से 10 बच्चे आए, फिर 10 से 20 बच्चे हुए। आज हमारी वर्तमान में जो छात्र संख्या जा रही है वो 100 तक पहुँच चुकी है और जिस तरीके से जो है हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा मदद दी जा रही है और क्या कहते हैं और भी जो अधिकारी हैं, आधिकारिक तौर पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी विद्यालय को जगह जगह से मदद दिलवाते रहते हैं। ग्रामीण में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावी व्यक्तित्व रखते हैं, वो भी हमें मदद देते हैं और हमारी विद्या भारती भी बहुत मदद करती है विद्यालयों में। तो इस तरीके से हमारी जो है छात्र संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी जो वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को एक बस की सौगात दी गई है, वो भी हमारे लिए जो है क्या कहते हैं संजीवनी की तरह काम करने वाली है। इस समय जो वाहन की व्यवस्था हो गई तब तो आपके आसपास जो बहुत सारे गांव हैं, दर्जनों गांव हैं यहाँ पर, तो वो कवर हो सकते हैं। बहुत बहुत आशा ये है हमारी, क्योंकि हमारे पास जो है क्या कहते हैं ऐसा कोई साधन नहीं था। बच्चे तो हमारे पास आने को तैयार हैं क्योंकि हमारे विद्यालय के जो क्या कहते हैं परिपेश होता है कि उसमें बच्चों को हम लोग बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, हर तरीके से हम लोग संस्कारवान शिक्षा देते हैं, तैयार करते हैं। तो बहुत सारे लोग संपर्क में थे कि हाँ बच्चे भेजना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी दूर से बच्चे हम ला नहीं सकते थे। तो अब जो ये जिला प्रशासन द्वारा लोगों की पहल से ये हमको जो सुविधा मिली है, इससे दूरस्थ गाँव के बच्चे आ सकेंगे आसानी से। इस समय जो है कौन सी कक्षा से लेकर के कौन सी कक्षा तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है आपका? हाँ भाई साहब, हमने प्री प्राइमरी से लेकर के 10th तक की जो है कक्षाएं स्टार्टअप कर दी हैं। पहले पूर्व में ये कक्षाएं 6 से 10 तक चलती थी, फिर बाद में 2022 में आकर के हमने प्री प्राइमरी से 8th तक टोटल जो है CBSE पैटर्न पे अंग्रेजी माध्यम से हमने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे मान्यता ली और अब हम इसको पूरा 10 तक की जो है क्या कहते हैं अंग्रेजी माध्यम से चला रहे हैं। तो जब आजकल तो चारों ओर इधर भी जितने भी विद्यालय हैं, रानी पोखरी भोगपुर से लेकर के सभी जगह अंग्रेजी माध्यम थे, तो उनके साथ जो है हिंदी माध्यम थोड़ा अलग सा लग रहा था, तो अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? ऐसा लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रतियोगिता जैसा माहौल बना हुआ है कि कहीं ना कहीं बहुत कंपटीशन चल रहा है। लेकिन हमारे जो विद्या भारती का टीम वर्क है वो इतना अच्छा है कि हर तरह की सुविधाएं हमें, जैसे कि हमारे पास डिजिटल पैनल की व्यवस्था कर दी है, हमारे पास जो है क्या कहते हैं प्रोजेक्टर लगा दिए हैं बच्चों के लिए क्लास में पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह दे दिए हैं और अब रोबोटिक्स वगैरह नवाचार के तहत हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को हर वो सुविधाएं कम से कम में पहुंचाने की कोशिश करें जो अदर स्कूलों में बहुत बड़ा फीस स्ट्रक्चर लगा करके और तब दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं कि अपने बच्चों को उसी तरह तैयार करेंगे जैसी आज समाज की बच्चों के लिए ज़रूरत है और उनकी डिमांड है, जिससे वो हर क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व बना सके। आपके पास तो टीचर्स की सारी मैं देख रहा हूँ, सारे नए बच्चे हैं, नई बालिकाएं हैं, सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी में तो आज नई पीढ़ी जो है बहुत एडवांस है और आपके विद्यालय में अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं सब जो है क्या कहते हैं अभी रिसेंटली पढ़ के निकले हुए बच्चे हैं, लेकिन मोस्टली हमारे टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड हैं और जो है सभी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर्स हैं हमारे पास। लेकिन ये बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हैं और
ये सभी लोग जो है कहते हैं हर कक्षा में, हर क्लासरूम में अपने डिजिटल पैनल का यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमें जो है क्या कहते हैं, हमारे जिला अधिकारी महोदय ने ये आश्वासन भी दिया है कि हम हर कक्षा में एक डिजिटल पैनल जो है लगवाएंगे, जिससे आपके बच्चों को एनसीईआरटी के तहत जो शिक्षा दी जा रही है वो सभी के लिए समान तौर पे सबको मिल सके। अच्छा, और स्कूलों से तो ये भी अलग लगता है कि जैसे विद्या भारती की योजनाएं हैं, 5 आधारभूत विषय हैं, तो आपके तो विद्या भारती के खेल से लेकर के और दूसरी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो भी नेशनल लेवल तक होती हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो विद्या भारती के जो स्कूलों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं और ये जो योग होते हैं, जो बच्चों की शारीरिक क्या कहते हैं खेलकूद होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ पहले संकुल, फिर उससे आगे तक और इस प्रांत स्तर तक जाते हैं बच्चे। हमारे यहाँ के बच्चे भी अभी गए हैं, लास्ट ईयर हमने अपने विद्यालय के बच्चों को ले गए और वो प्रांत स्तर तक बच्चे खेल करके आ रहे हैं और सभी ने कहीं ना कहीं जो है रजत पदक तक तो पहुँचे ही हैं, क्योंकि शुरुआत है बच्चों की। और धीरे धीरे हमारे पास इतना अच्छा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है यहाँ के, इस क्षेत्र के हिसाब से हमारे विद्यालय का कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पे हम फिजिकल एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए पहल भी कर रहे हैं और हर तरह की सुविधाएं कर रखी हैं। हमने टीचर्स भी रखे हैं उनके लिए, जो पीटीआई के टीचर्स होते हैं उनको रखा है कि वो बच्चों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको फिजिकल करा सकें। इसके अलावा समस्या आती है कि समाज में जो है सामान्य बच्चों के अलावा जो है कुछ दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग या आपके यहाँ भी पढ़ते हैं क्या दिव्यांग बच्चे? बहुत सही प्रश्न किया भाई साहब। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल रूप से अक्षम हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िकली बिल्कुल जो है मूव नहीं कर सकते हैं, उनके पैर चलते नहीं हैं। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये है कि वो मेंटल बच्चे बहुत अच्छे हैं और बल्कि जो कहा जाता है कि एक तरीके से इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा उनका परफॉर्म रहता है क्लास में और उनके साथ भी हम लोग लगे हुए हैं। हमने उनको और अच्छे से हमारे सारे स्टाफ उन बच्चों के साथ लगा रहता है। लेकिन एक असुविधा अभी हमारे पास ये है कि उनके लिए हमारे पास रैंप नहीं है और हमारा जैसा विद्यालय है आर्थिक रूप से उतना अभी सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी हम सभी क्या कहते हैं, जो स्टाफ हमारा टीम वर्क करता है वो उन बच्चों को अधिक प्रोटेक्शन देता है, बल्कि हम उनको सेल्फ डिफेंस वाला सिखा रहे हैं कि वो अपने आप से हर चीज़ कर सकें और करते हैं बच्चे ऐसा। तो हम उनको पूरी तरह से प्रोत्साहन देते हैं और उन बच्चों को हम लोग खुद अपनाते हैं उनको अपनी तरीके से। ऐसा नहीं कि अलग अलग बच्चे के उसमें उनको ट्रीट नहीं करते हैं, कॉमन बच्चों की तरह सभी बच्चों को समान ढंग से हम लोग देखते हैं हमारे। और विद्यालयों से हट के अंग्रेजी माध्यमों से हट करके जो संस्कार युक्त शिक्षा की बात हम करते हैं, तो वो भी जैसे विद्या भारती का गीत भी निश्चित रहता है, हमको ये गीत भी करना है या भोजन मंत्र कराना है, प्रातः स्मरण कराना है, ये एक्टिविटीज़ तो प्रतिदिन विद्यालय में होती होंगी, गीत संगीत है। यहाँ पे आके हम और प्लस हो जाते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चल रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके यहाँ वंदना नहीं होती है या प्रेयर नहीं चलती है, उनके यहाँ भी असेंबली होती है। पर हमारे यहाँ उन लोगों के यहाँ से हट के यही एक प्लस पॉइंट है कि हम जब मॉर्निंग में बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के एक संस्कार होते हैं जो हम लोगों ने सिखाए भी होते हैं कि बच्चे आके सभी को प्रणाम बोलते हैं, घर से आते हुए भी प्रणाम बोलते हैं, विद्यालय में आके अपने गुरुओं को भी प्रणाम बोलते हैं, कोई बड़ा आता है तो उनको भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ वार्षिक गीत जो एक देशभक्ति से ओतप्रोत होता है, अपने कर्तव्यों के प्रति उनको दृढ़ करता है, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। और वो मॉर्निंग में जब ये सारी चीज़ें करते हैं, शुरुआत करते हैं इनसे, तो अलग ही वातावरण बन जाता है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक दीप प्रज्वलन, ये बच्चों के अंदर एक आदत सी बनती है कि हमको कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी होती है, मंत्रोच्चारण और उसके साथ में संस्कृत वंदना, साथ में हम लोगों के यहाँ संस्कृत प्रतिज्ञा। अब तो हम लोग आजकल जो है क्या कहते हैं अपने मातृभाषा में भी प्रतिज्ञा करवा रहे हैं बच्चों से और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मातृभाषा में हमारे यहाँ जो सरस्वती वंदना होनी है उस पर भी हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अदर स्कूलों से प्रेजेंट क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ पे हमारे शिशु मंदिर और विद्या मंदिर थोड़ा उनसे अलग है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारवान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ से लेके जाते हैं। तो शून्य से शिखर तक का सफ़र जो है अच्छा है, तो और अभिभावकों से क्षेत्रवासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? शून्य से अब तक जो हमने सफलता पाई है उसके लिए हमें भी बहुत खुशी है और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। लेकिन हमें उनसे आशा ये है कि वो हम पे विश्वास
बना के रखें, हमारे शिशु मंदिर, हमारे विद्या मंदिरों पे भरोसा करें। हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, संस्कारवान शिक्षा देते हैं, समाज के अनुसार हम उनको तैयार करते हैं और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि जो प्रेजेंट में उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव समाज बन गया है हमारा ना, जो एक सोसाइटी हो गई कॉम्पिटिटिव हो गई है, बच्चों के लिए टफ लगता है हर चीज़, वो सारी वो अच्छे से उसको बीट कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे हम बच्चे तैयार कर रहे हैं और समाज का भरोसा चाहिए। जब समाज हम पे भरोसा करेगा, हमारी सोसाइटी हम पे भरोसा करेगी, तभी हम इस काम में सफल पाएंगे। बिना सबकी सहायता के, बिना सबके सहयोग से हम सफलता नहीं पा सकते हैं। तो सबके सहयोग की आशा रखते हैं, ऐसे हमारी समाज से आशाएं हैं। धन्यवाद मैडम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी, कि आपने हमारे विद्यालय को जो है इतना सम्मान दिया और हमारी बातों को समाज तक पहुंचाने में आपने हमारा सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।